वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीसी मशीन गाइस। तो सबसे पहली बात है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अभी मेरा वॉच टाइम बहुत कम जा रहा है। राइट, तो इस वीडियो को प्लीज़ 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 पूरा देखिएगा और आपको मज़ा आने वाला है। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये फोर्थ लेक्चर सॉरी ये 10th लेक्चर होगा हमारे डीसी मशीन के सीरीज़ का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक डीसी शंट मोटर है जो कि 1000 आरपीएम पे रन करता है जब टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट का है, और अगर हम टर्मिनल वोल्टेज को घटा के 110 वोल्ट कर देते हैं तब मशीन की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे? तो देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था। हमें यहाँ पे वोल्टेज और स्पीड के बीच रिलेशन चाहिए। तो E इज इक्वल टू पी फाइव एन जेड अपॉन 60A। तो यहाँ पे EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। राइट, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिया नहीं गया है तो हम ड्रॉप क्या मान लेंगे? जीरो। और जब हम ड्रॉप जीरो मान लेंगे तो जो EMF है वो क्या किसके बराबर हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज के। तो हमें यहाँ पे रेशियो मिल गया E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 प्लस यहाँ पे फ्लक्स भी लेके चलना पड़ेगा, याद रखिएगा। सो फाइव वन अपॉन फाइव टू। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N5। हमें E1 कितना दिया गया है, यानी कि पहला वोल्टेज कितना दिया गया है? 220। बाद में जो EMF है वो कितना हो गया? 110। पहले स्पीड दी गई है कितनी? 1000। N2 हमें निकालना है, दूसरी वाली स्पीड ही तो हमें निकालना है। फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स के बारे में तो कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, बट ये है डीसी शंट मोटर। शंट मोटर के केस में जो फील्ड करंट है, मैंने बताया है आपको, क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय फील्ड रेजिस्टेंस। अगर हम टर्मिनल वोल्टेज को हाफ कर देते हैं तो फील्ड रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा और सॉरी फील्ड करंट भी हाफ हो जाएगी। और अगर फील्ड करंट हाफ हो गई तो फील्ड फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? हाफ, क्योंकि फील्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो भी हाफ हो गई, मतलब पहले फ्लक्स अगर फाइव वन थी तो बाद में कितनी हो गई? फाइव वन बाई टू, तो टू ऊपर चला जाएगा। यहाँ से फाइव वन से फाइव वन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, इस टू से ये 110 टाइम गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब N2 इज इक्वल टू 1000 आरपीएम। यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले भी 1000 आरपीएम था, अभी भी 1000 आरपीएम है। इसीलिए शंट मशीन को कांस्टेंट स्पीड मशीन भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप वोल्टेज चेंज करते हो तो उसका स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट्स वाई शंट मशीन इज called as कांस्टेंट स्पीड मशीन। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर होगा 1000 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है तो उससे डरिएगा मत। ए डीसी शंट मोटर, एक डीसी शंट मोटर है जो कि कांस्टेंट पावर लोड को ड्राइव कर रही है। कांस्टेंट पावर लोड है मतलब जो पावर पहले था वही पावर बाद में होगा। P1 इज इक्वल टू P2। बाकी क्या दिया गया है? अंडर रेटेड कंडीशन मोटर टेक्स रेटेड आर्मेचर करंट एंड रन्स एट रेटेड स्पीड। रेटेड कंडीशन में जो मोटर है वो रेटेड करंट लेती है और रेटेड स्पीड पे ऑपरेट करती है। द स्पीड एंड करंट फॉर द फॉलोइंग चेंजेस आर। तो अब आपको स्पीड और करंट की वैल्यू बतानी है जब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे ए को लेके चलते हैं, ए वाले को सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है? आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज इज हाफ्ड एंड फील्ड करंट इज अनचेंज्ड। आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज को हमने हाफ कर दिया या ठीक है, और फील्ड करंट को अनचेंज रखा है, तो हमारी स्पीड और करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए, पावर क्या होता है मैंने आपको बताया है। पावर होता है ई ए इंटू आई ए। अब ये P1 की बात की जा रही है तो ई ए वन आई ए वन कर दीजिए,
P2 क्या हो जाएगा, EA2 IA2। हमें क्या चाहिए, द स्पीड एंड करंट, तो यहाँ से हमें करंट मिल जाएगा IA2। IA2 क्या हो जाएगा, EA1 डिवाइडेड बाई EA2 मल्टीप्लाइड बाई IA1। क्या बोला जा रहा है कि जो आर्मेचर का वोल्टेज है वो हमने हाफ कर दिया। यहाँ पे भी आर्मेचर का टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है तो उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर मान लीजिए, क्योंकि कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है बीच में। तो वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो देखते हैं, वोल्टेज को हमने हाफ कर दिया, EA1 डिवाइडेड बाई EA2 क्या हो जाएगा, EA1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई। अब पहले पहले की कंडीशन क्या दी गई है, आर्मेचर करंट इज रेटेड। पहले आर्मेचर करंट रेटेड थी, राइट। इस कंडीशन, एक कंडीशन के पहले, मतलब IA1 क्या रहा होगा, रेटेड। रेटेड यानी कि 1 पर यूनिट। कोई भी चीज रेटेड है तो उसको 1 पर यूनिट ले लीजिए। तो IA2 की वैल्यू कितनी आ गई, IA2 की वैल्यू आ गई 2 पर यूनिट। मतलब जो आर्मेचर करंट है वो डबल हो जाएगी। पहले हमारा देखिए, पहले जो स्पीड थी वो रेटेड थी, आर्मेचर करंट जो था वो रेटेड था। फिर हमने जब आर्मेचर टर्मिनल को हाफ कर दिया तो फील्ड करंट को अनचेंज रखा, तो आर्मेचर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आर्मेचर करंट डबल हो गई। अब हम देखते हैं, आर्मेचर वोल्टेज को अनचेंज रखते हैं और फील्ड करंट को हाफ कर देते हैं। तो फील्ड करंट को अगर हम हाफ करना चाहते हैं तो हमें फ्लक्स को लेके चलना पड़ेगा। तो हम एक एक्सप्रेशन जानते हैं, जो ईएमएफ है वो एन फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो EA1 अपॉन EA2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 मल्टीप्लाइड बाई φ1 अपॉन φ2। अब वोल्टेज में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। बी ऑप्शन चेक करिए, ये बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम। वोल्टेज रिमेन अनचेंज, मतलब जो EA1 पहले था वही EA1 बाद में होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 मल्टीप्लाइड बाई φ1 बाई φ2। तो यहाँ पे फील्ड करंट को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। फील्ड करंट अगर हाफ हो गई तो फील्ड फ्लक्स भी हाफ हो जाएगी। मतलब पहले फ्लक्स अगर φ1 रही होगी तो बाद में फ्लक्स कितनी हो जाएगी, φ1 बाई 2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सो N2 इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, N2 इज इक्वल टू हमें मिल गया 2 पर यूनिट, या N2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N1। और पहले स्पीड कितनी थी, रन एट रेटेड स्पीड, और रेटेड स्पीड क्या होता है, 1। तो N2 इज इक्वल टू 2 पर यूनिट, राइट। तो हमने क्या किया, इसमें आपको होमवर्क क्या क्या करना है, ए ए वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको निकालना है स्पीड, स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बी वाला जो क्वेश्चन है इस पे आपको निकालना है करंट के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ये आपका होमवर्क है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a 240 volt DC series motor takes 40 ampere when giving its rated output at 1500 rpm, करेक्ट। एक हमारे पास डीसी सीरीज मोटर है जिसमें अगर 240 वोल्ट की सप्लाई लगाते हैं तो वो 40 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, और रोटेट कितने पे करता है, 1500 आरपीएम पे। उसका रेजिस्टेंस कितना है, 0.3 ओम। तो हमें बताना है कि हम कितना रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड करें कि जो स्पीड है वो 1500 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो स्पीड और ईएमएफ के बीच हमें जो रिलेशन है वो पता है, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू, N2 हमें कितना दिया गया, 1000, N1 हमें दिया गया है 1500। तो E2 और E1 हमें निकालना है, करेक्ट। तो E1 क्या हो जाएगा, E1 तब का EMF है जब हमने कोई भी EMF उसमें एक्स्ट्रा ऐड, सॉरी कोई भी रेजिस्टेंस जब उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। तो VT माइनस IA
आर ए प्लस आर एस ई। ये ईएमएफ इक्वेशन होता है सीरीज मोटर का, ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है ऑलरेडी। तो ये जो रेजिस्टेंस है टोटल हमें दिया गया है 0.3। तो E1 इज इक्वल टू वोल्टेज है 240, करंट है 40, रेजिस्टेंस है 0.3। तो E1 हमें मिल जाएगा 228 वोल्ट, राइट। अब हम निकाल लेते हैं E2। E2 तब का वोल्टेज है जब हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ है। तो E2 इज इक्वल टू VT माइनस IA2, 0.3 रेजिस्टेंस पहले था, अब हमने एक्स्ट्रा R रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है। तो E2 इज इक्वल टू VT आ जाएगा 240। करंट हमारा सेम है, करंट में कोई भी चेंज नहीं है, 40 एम्पियर, 0.3 प्लस R, राइट। वैल्यू पुट कर देते हैं। E2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 240 माइनस 40, 0.3 प्लस R डिवाइडेड बाई E1 हमने कितना निकाला है, 228। तो 1000 डिवाइडेड बाई 1500। तो R की वैल्यू हम यहाँ से कितनी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.9 ओम। तो अगर हम इस मोटर की स्पीड को 1500 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक कम करना चाहते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, 1.9 ओम। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन है, एक डीसी मशीन है जिसमें हम 220 वोल्ट की, जिसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, और जब हम 200 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं तो 20 एम्पियर की करंट सप्लाई करता है ये जनरेटर के केस में। जब हम इस मशीन को जनरेटर की तरह ऑपरेट करते हैं तो जो हमें टर्मिनल वोल्टेज है वो 200 वोल्ट मिलता है, और करंट कितनी सप्लाई करता है ये जनरेटर, 20 एम्पियर का। आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया गया है 0.2 ओम। अब इसी मशीन को अगर हम मोटर की तरह ऑपरेट करते हैं, सेम टर्मिनल वोल्टेज और सेम करंट पे, बट फ्लक्स को 10% इंक्रीज कर देते हैं, तो मोटर की स्पीड डिवाइडेड बाय जनरेटर की स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो देखते हैं। EMF is directly proportional to speed। तो जनरेटर के केस का EMF अपॉन मोटर के केस का EMF इज इक्वल टू जनरेटर की स्पीड अपॉन मोटर की स्पीड। हमें मोटर की स्पीड डिवाइडेड बाय जनरेटर की स्पीड का रेशियो चाहिए। तो NM डिवाइडेड बाय NG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF इन द केस ऑफ मोटर, EMF इन द केस ऑफ जनरेटर। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं EMF इन द केस ऑफ जनरेटर की। तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है, तो PT प्लस IA RA। तो EMF इन द केस ऑफ जनरेटर, वोल्टेज कितना है जनरेटर के केस में, 200। आर्मेचर करंट कितना है, 20 एम्पियर। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है, 0.2 ओम। तो जनरेटर के केस में EMF आ गया 204 वोल्ट। अब मोटर के केस का EMF, मोटर का EMF इक्वेशन क्या होता है, VT माइनस IA RA। तो EMF इन द केस ऑफ मोटर इज इक्वल टू 200। मोटर जो है वो सेम वोल्टेज और सेम करंट पे ऑपरेट कर रही है, -20 इंटू 0.2, ये आ जाएगा 0.2 आपका। तो EMF हमें मिल जाएगा यहाँ से 196 वोल्ट। बट मोटर के केस में बोला जा रहा है कि हमने फ्लक्स को 10% बढ़ा दिया है, राइट। इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं EMF इज इक्वल टू P/N/Z अपॉन 60A। तो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इनटू फ्लक्स। तो यहाँ पे हमें फ्लक्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो फ्लक्स इन द केस ऑफ जनरेटर डिवाइडेड बाय फ्लक्स इन द केस ऑफ मोटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्लक्स इन द केस ऑफ मोटर, फ्लक्स इन द केस ऑफ जनरेटर। अभी इस फॉर्मूले में हम सब कुछ रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ मोटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ जनरेटर
ईएमएफ फॉर मोटर हमें 196 मिला है, ईएमएफ फॉर जनरेटर 204 मिला है, मल्टीप्लाइड बाई फ्लक्स फॉर जनरेटर अगर 5G है तो मोटर के केस में फ्लक्स 10% बढ़ गई, तो ये हो गया 1.1 टाइम्स ऑफ 5G मोटर का जो फ्लक्स है। तो 5G से 5G कैंसिल आउट हो गया, हमें मोटर का स्पीड अपॉन जनरेटर का स्पीड कितना मिल गया, 0.87। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 0.5 ओम। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 0.5 ओम और साथ साथ में डीसी सप्लाई या जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमें दिया गया है 250 वोल्ट। आर्मेचर करंट कितना दिया गया है, 20 एम्पियर, राइट। तो फॉर द सेम फील्ड करंट द डेवलप्ड टॉर्क फॉर द आर्मेचर करंट ऑफ 10 एम्पियर विल बी। तो हमें डेवलप्ड टॉर्क निकालना है 10 एम्पियर आर्मेचर करंट के लिए। तो हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पावर अपॉन ओमेगा। पावर क्या होता है, ई ए आई ए अपॉन ओमेगा। टॉर्क इज इक्वल टू ई ए आई ए, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन एस डिवाइडेड बाई 60। तो 60 चला जाएगा ऊपर, मतलब हमें एन एस पता है कितना दिया गया 1500 आरपीएम, हमें ई ए निकालना पड़ेगा। तो ई फॉर मोटर क्या होता है, ई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए, ये मोटर का इक्वेशन होता है। टर्मिनल वोल्टेज हमें दिया गया है 250, आर्मेचर करंट दिया गया है 20, आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.5, तो हमें मिल गया ये 240 वोल्ट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें 240 मिल गया, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये मिल गया है 240। अब हमें टॉर्क जो निकालना है वो 10 एम्पियर पे निकालना है। आप देख सकते हो टॉर्क हमें 10 एम्पियर पे निकालना है, तो आइए 10 हो जाएगा, गलती से 20 मत रख दीजिएगा, राइट। तो इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एन एस हमें दिया गया है कितना, एन एस हमें दिया गया है 1500 आरपीएम, तो 1500 आरपीएम। तो यहाँ से जो टॉर्क है आपका वो कितना हो जाएगा 15.2788 आरपीएम। ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी टॉर्क न्यूटन मीटर में आएगा। ये टॉर्क आपका आ गया न्यूटन मीटर में, करेक्ट। अब एक क्वेश्चन बताइए, अगर शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को हमने शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। What will happen if we short the field winding of shunt मोटर। तो अगर हमने शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा, आप इसका आंसर मुझे ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन if we open the field winding of shunt मोटर। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, और फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा। इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसको मैं नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सिंपल सा है, पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।
राइट। सो थैंक यू वेरी मच।